वेलकम टू अवर चैनल एड्यूग्रीड फाउंडेशन गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम आएंगे, हम हर चैप्टर की वीडियो लेके आएंगे। आज हम लेके आ चुके हैं लूडो की नहीं बे, अबे लूडो, अरे यार मतलब कि हम लोग लेके आ चुके हैं प्रोबेबिलिटी की वीडियो। वन शॉट के अंदर खत्म, एक शॉट के अंदर खत्म कर देना है। किसको? चैप्टर को भाई, चैप्टर को। इस चैप्टर को खत्म करना है। ये मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट है, उसने मेरे को ये बना के दिया। थैंक यू सो मच फॉर बेटा इसके लिए। ओके चलो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी। जो हाँ, हम लोग चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब कि मैं पहले आप लोगों को थोड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ठीक है। मतलब दे रहे हो और सपोर्ट करते रहोगे तो मैं और सारे चैप्टर्स लेके आता रहूँगा। अब धीरे धीरे हम लोग इसमें साइंस का भी इंक्लूडेशन करने वाले हैं। जैसे मैं मैथ्स के चैप्टर लेके आ रहा हूँ, ऐसे साइंस के भी आपको चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आपको कौन से, मैं चैप्टर नंबर 6 भी लेके आने वाला हूँ। बस थोड़ा पीपीटी बनाने में वर्क उसका हो रहा है, हो जाएगा, फिर मैं लेके आ जाऊँगा, है ना। तो बस इसी तरीके से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी है क्या, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। तुम्हारे घर पे बैठे बैठे दादाजी छत पे बैठे रहते हैं और बोलते रहते लगता है आज बारिश होने वाली है। उन्हें कोई भूत नहीं, वो खाली संभावना बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि बारिश हो सकती है, ठीक है। कोई भी एक घटना को घटती है जो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, गिर सकता हूँ, ये भी प्रोबेबिलिटी तो है ना कि मैं गिर सकता हूँ, ठीक है। तुम जा रहे हो गार्डन में, किसी लड़की ने चाटा मार दिया, अरे सॉरी गाइस, ओके, हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी है भाई। ओके, तो बस यही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ चांस ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट यानी कोई भी घटना होती है, उसके चांसेस जो होते हैं उसको मेजर करने बोलते हैं, उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, कोई भी इवेंट का हो तो हमें जो चीजें चाहिए और जो टोटल होता है वो फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हम थोड़ी प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको सैंपल स्पेस के बारे में पता चलेगा कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक हम लोग कुछ काम करते हैं, ठीक है। उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। लूडो है, इसका मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने इसको फेंका, ठीक है। तो इसके जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, क्या बनेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 भाई ठीक है। तो ये जो हुआ वो हुआ हमारा, क्या हो गया बेटा? सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। सेम टू सेम देखो, टॉसिंग अ कॉइन आ गया, ड्रॉइंग अ डाइस आ गया, देखो ऑलरेडी लिख रखा है, ओके, ठीक है। तो समझ में आया सैंपल स्पेस क्या है। हम लोग इस सैंपल स्पेस हमें हर बार ऐसे करली ब्रैकेट में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना है आपको ये चीज, हमें सैंपल स्पेस करली ब्रैकेट में ही बनाना है, ओके। चलो तो यहां पर देखो, इवेंट अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। इवेंट क्या होता है? मैंने बोला कोई भी घटना, यानी हमें कोई भी काम करना है। जैसे मान के चलो कि मैंने एक डाइस उछाली, ठीक है, रोलिंग अ डाई, और उसके मेरे को आउटकम चाहिए 2 4 6, खाली इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर का जो है ना वो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब मेरे को इवेंट की जगह क्या लिखना है? इवन नंबर चाहिए। डाइस के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है? इवन नंबर के 3, टोटल कितने होते हैं? 6। तो क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, चलो अब थोड़े इवेंट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ओके। देखो यहां पर श्योर इवेंट होता है, जैसे कि सूरज पूर्व से उगता है, पश्चिम में डूबता है, श्योर इवेंट है। रात है, आज रात भी होने वाली है, दिन भी होगा कल, तो ये सब श्योर इवेंट्स हो गए, ठीक है। अब होता है इम्पॉसिबल इवेंट्स, जैसे कि मेरी आज के आज शादी हो जाएगी। ओ भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी 99% तो नहीं है, 1% है कि क्या पता भगवान ने ऐसा क्या कर दिया कि हो जाए। बाकी ऐसे अजम्पशंस तो मैं नहीं दे सकता कि मतलब प्रोबेबिलिटी तो 0.001% पर है, क्या पता कुछ भी ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरी शादी हो जाए आज, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट जो हो नहीं सकता, ठीक है। तुम अभी के अभी रात कर दो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तुम सूरज को पश्चिम से उगा सकते हो क्या? नहीं उगा सकते। दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, उसका आंसर 0 होता है, ठीक है। इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। अ बेबी इज बोर्न, अ बॉय और अ गर्ल, दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स है। कैसे बेटा? पता है आपको? कैसे? मेरे बेबी ने थाना थाया, थाने में, अरे थाना में नहीं है वो, घर पे, मतलब आजकल हम लोग लड़के को भी बेबी बोलते हैं, लड़की को भी बोलते हैं। जब वो छोटा होता है तो एक बेबी ही होता है ना,
अब उसका बाद में हम लोग बोलते हैं ये लड़का है, बड़े होके, उससे पहले तो बेबी होता है ना, तो दोनों के आउटकम सेम है, ठीक है, दैट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, तो ये सारी चीजें आप पता कर सकते हो। चलो अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ। प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो से कम नहीं होगी, जीरो से कम अगर माइनस में गई, -1 भी हो गई तो भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, इतना ध्यान रखना है आपको। ओके चलो, और कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगी, या तो जीरो होगी तो इम्पॉसिबल इवेंट, एक होगी तो श्योर इवेंट, इन दोनों के बीच में ही रहती है, ठीक है। देखो एक इम्पॉसिबल, और ये देखो एक फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है बेटा कि P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A इज इक्वल्स टू 1। अब जैसे मान के चलो, इसका मतलब होता है हाँ और ना। मान के चलो कि एक बेबी बॉर्न हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5 के लड़का होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी के लड़का नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 0.5 को माइनस कर दो, तो उसको हम लोग P डैश बोलते हैं, P ऑफ A डैश, यानी उसको P नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो बस यही फॉर्मूला है कि P ऑफ नॉट E इज इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ E। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। चलो अब थोड़ा हम लोग चलते हैं, कॉइन्स की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग डाइस की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा कार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं, नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाता है। हम इसमें खाली कॉन्सेप्ट ही करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। उसके बाद में हम लोग सारे चैप्टर्स टर्म 1 के खत्म करने के बाद सारे चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आएंगे जो RD शर्मा से होंगे, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन, CBSE बोर्ड के लिए केस स्टडी क्वेश्चंस, ऐसी सारी चीजें भाई है, सब करा के जाएगा सलमान खान ने यार, अभिषेक सर। ओके चलो, तो यहां पर देखो कोई भी एक सिंगल एक्सपेरिमेंट करते हो तो आउटकम तो आता ही आता है। जैसे मैं एक टॉस की बात कर लूं, ओके, तो एक टॉस की बात करूं तो आ जाओ, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। मान के चलो, इसका एक फॉर्मूला है, कॉइन के पास ना 2n वाला फॉर्मूला लगता है। कैसे 2n वाला फॉर्मूला लगता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन्स यू टॉस्ड, या नंबर ऑफ टाइम्स यू टॉस्ड अ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स बोल सकते हो, या नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉइन टॉस्ड, क्योंकि दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर 2n क्यों लगा, क्योंकि अगर एक ही कॉइन को उछाला एक बार तो 2 आउटकम्स, 2 बार उछाला तो 4 आउटकम्स, 3 बार उछाला तो कितने आउटकम्स होते हैं, 8 आउटकम। ऐसा नहीं है कि तुम 6 आउटकम्स लिख दो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सैंपल स्पेस आएगा तुम्हारा पहला वाला हेड एंड टेल ही आएगा, क्योंकि 2 ही आउटकम्स आएंगे। पर अगर तुमने 2 बार उछाला तो क्या आएगा, HH, HT, TH, TT। बट अगर तुमने कॉइन को 3 बार उछाला, ठीक है, तो 2^3 कितने हो गए, 8 आउटकम्स। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, ठीक है। अब आ जाओ, टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल। लो भाई 8 आउटकम्स बन गए कि नहीं बन गए। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक वाले पूछता है भाई, ठीक है। ये तुमको जो छोटे मोटे चिन्नू विन्नू क्वेश्चन है वो नहीं पूछेगा, बहुत खतरनाक वाले पूछेगा। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब उसमें बताएंगे, ठीक है। तो आ जाओ, हम लोग वापस आ जाते हैं हमारे अब रोलिंग अ डाइस। अब डाइस के लिए जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो होता है 6:n वाला, कि अगर एक बार डाइस को फेंका जाए तो टोटल आउटकम्स 6, पर अगर 2 बार डाइस को फेंका जाए तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाते हैं, 36 हो जाते हैं मेरे बच्चा लोग। कितने हो जाते हैं, 36। वो फिर बनता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1, ऐसे लेके 6 6 तक। एक टेक्स्ट बुक के अंदर इतना बड़ा बना रखा होगा, मैंने यहाँ नहीं बनाया है, ठीक है, इसकी वजह से। ओके, तो आप देख सकते हो। तो अब देखो, कॉइन का था 2:n, डाइस का है 6:n। फॉर्मूला है ये, 3 बार डाइस है तो 216 होंगे, 6:3 हो गया, 6 का क्यूब। ओके, याद रखना है आपको इस चीज को। ये चलो, अब मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी हेड टेल के बारे में। आ जाओ बेटा, अब आ जाओ कार्ड्स के ऊपर, ठीक है। टोटल जो कार्ड्स होते हैं हमारे वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। पहला होता है, इसके 4 टाइप्स हैं, पहला स्पेड, दूसरा क्लब, तीसरा डायमंड, और चौथा जो होता है वो हार्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे 4 होते हैं टोटल कार्ड्स, ठीक है। अब जो रेड वाले होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट और डायमंड, और जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लब और स्पेड, ठीक है। अब मेरे को देखो ज्यादातर तो बनाना आता नहीं है, पर अगर ट्राई करूं, ऐसे था यार, ये होता है हमारा, क्या होता है ये, नहीं उल्टा होता है, हाँ, ये होता है हमारा क्या, स्पेड, ठीक है। ये होता है हमारा क्लब, फिर
ये होता है हमारा डायमंड, और हार्ट तो सबको आता होगा भाई, तुमने सब ने दिल दे रखा है मजाक कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दोनों होते हैं ये रेड कलर के होते हैं, ओके, और ये जो दोनों होते हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। कलर ब्लैक ही है ऑलरेडी तो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। और सबके 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक वाले 26 हो गए और रेड वाले 26 हो गए। अब इनके पास और एक चीज और होती है फेस कार्ड, जिसकी शक्लें दिखती हैं, ये इसको बोलते हैं एस, इसके पास शक्ल नहीं है। तो एस हमारे पास कितने होते हैं, सबके एक एक होते 4 हो गए, ठीक है। जिसकी शक्लें होती है उसको फेस कार्ड, जैसे कि जैक, क्वीन, किंग, इन सब की क्या होती है बेटा, शक्लें होती हैं, मतलब चेहरे होते हैं। देखते हैं आपने कभी पत्ते खेले हो तो, वरना गूगल पे लिखोगे कार्ड्स जैक जैक क्वीन किंग मिल जाएगा आपको। फोटो मैंने नहीं डाला है, फोटो इसके लिए मेरे को बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है, वो गलती हो गई। मैं अगली बार से पीपीटी में डाल के रखूंगा फोटोज को, ठीक है। ओके, तो याद रखना। और बाकी के जो पत्ते बचते हैं 2 से 10 तक, वो सबके 4 तो होते ही हैं, ठीक है। तो 36 बचे। फेस कार्ड 12 होते हैं, 6 रेड और 6 ब्लैक, ओके। और यहां पर एस यानी इक्का, तो पत्तों के बारे में पता चल गया, ओके। और यहां पर नंबर सिस्टम के बारे में पता रखना चाहिए, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। और याद रखना है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है किसके बारे में, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, ये सारी चीजें भी पूछेगा आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर। लिख दूं मैं, ठीक है। चलो नंबर्स के ऊपर लिख देता हूं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है प्राइम नंबर के ऊपर, ओके। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कंपोजिट नंबर के ऊपर। प्राइम नंबर जो जीवन में पोपटलाल हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 डैश डैश डैश। कंपोजिट नंबर जिनके 1 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 1 इज ऑल्सो फैक्टर। 4, 6, 9, 8, 9, 12, 10, 12 डैश डैश डैश। याद रखना है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। 1 किसी में काउंट होता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 1, 4, 9, 16, 25 डैश डैश डैश। परफेक्ट क्यूब में भी पूछ सकता है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब के बारे में भी, तो 1, तो सबका क्यूब तो 1 ही होता है। फिर 8, फिर 27, फिर कौन सा होता है 64, फिर उसके बाद में क्या आता है बेटा, भूल गए, 125 डैश डैश डैश, ओके। क्वेश्चन इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस तुमको नंबर के ऊपर पूछ सकता है खाली, ठीक है। आएगा क्वेश्चन, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। चलो थोड़ा हम लोग पहले फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कर लेते हैं। का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, ठीक है। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, और सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस, ये तो हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। यहां पे भी एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एंड इसको बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज अ सर्टेन टू हैपन इज, उसका आंसर क्या आएगा 1, और इसको बोलते हैं हम लोग श्योर इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, सारी प्रोबेबिलिटी का प्लस कितना होगा 1, एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती है गाइस, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड लेस देन और इक्वल्स टू, 0 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है। खत्म हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। आ जाओ, ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं प्रोबेबिलिटी के। इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग नॉट द सेम बर्थडे, सेम डे पे बर्थडे नहीं आ रहा है, तो मैं उसको ले लेता हूं P ऑफ A डैश, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992, और सेम डेट पर आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A इज इक्वल्स टू 1। परिवर्तन संसार का नियम है भाई, ठीक है। तो ये जो है नॉट A, ये कहां चला जाएगा, इस साइड, तो P ऑफ A चाहिए आपको, तो 1 माइनस 0.992 कर दो भाई लोग, कितना आ जाएगा 0.008। भाई सेम आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, बाकी नहीं आने की इतनी है। चलो आगे बढ़े। ओके, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए, मार्बल्स टोटल मार्बल्स 5 और 8 13 और 4 17 मार्बल्स हो गए भाई। कितने मार्बल्स हो गए 17। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 5/17 आ जाएगी। व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चा लोग, व्हाइट आने की तो कितनी आ जाएगी 8/17। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जो हमें चाहिए
अपॉन टोटल, आवाज ऊंची हो गई ना, हाँ थोड़ी धीरे रखते हैं, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए तो ग्रीन को बाहर में जान दो, भगा दो बच्चे। कितना 8 और 5 13, तो 13 अपॉन 17। इजी है क्वेश्चंस, मजा आने वाला है ना, बिल्कुल। ओके सर, ओके। तो अब बैग कंटेन्स कार्ड्स विच आर नंबर फ्रॉम 2 to 90। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना बेटा वो है 2 to 90 वाला, 1 to 90 नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, फिर दिक्कतें हो जाती हैं। तो 2 to 90 है, यानी कि जो टोटल आउटकम्स होंगे हमारे पास वो कितने होंगे बेटा, 89 होंगे। कितने होंगे, 89। अब वो क्वेश्चन पूछता है अ 2 डिजिट नंबर। अब बेटा 2 डिजिट नंबर है, 2 to 9 तक नंबर्स कितने हो गए, 2 to 9 तक नंबर्स कितने हो गए बेटा, 8 नंबर्स हो गए। 8 नंबर्स क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो, 8 नंबर्स को इसमें से क्या करो, माइनस कर दो, तो कितने बचे, 81। तो जो पूरे के पूरे जो 81 आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे बेटा, 81 अपॉन 89 आ जाएगा। और नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होगा, 4 होगा, ठीक है, 9 होगा, उसके बाद में 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 49 होगा, 64 होगा और 81 होगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ क्या आएगा 8 अपॉन 89, क्योंकि 1 नहीं है इसके अंदर। समझ रहे हो ना क्वेश्चन को, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ अ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग फ्रॉम 1 to 8 तक के तुमको नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, और तुमको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सब में 8 एक ही बार आ सकता है, तो क्या आ जाएगा बेटा, पहले का आंसर 1 अपॉन 8। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो 2, ऑड नंबर कौन है, 1 3 5 7, क्या आ जाएगा 4 अपॉन 8, तो 1 अपॉन 2। ग्रेटर देन 2 आने की प्रोबेबिलिटी 3 4 5 6 7 8, ये सब ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बेटा, 6 अपॉन 8। बोलता है अ नंबर लेस देन 9। अब लेस देन 9 में तो 8 के 8 नंबर आ गए, तो 8 अपॉन 8, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी बेटा, 1 हो गई। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। चलो, अब 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब तुम्हारे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52। ऑलरेडी मैं आपको कार्ड्स के बारे में सब कुछ बता चुका हूं, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, सब कुछ बता चुका हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ अ रेड कलर। किंग ऑफ अ रेड कलर, रेड कलर 2 होते थे, कौन से डायमंड और हार्ट, सबके पास एक एक किंग है, तो 2 किंग हो गए, तो 2 अपॉन 52। ओके, अब फेस कार्ड, कितने फेस कार्ड बताए थे बेटा, 12, तो 12 अपॉन 52। सबको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है आपको। और रेड फेस कार्ड मैंने बताया था 12 है, तो 6 ब्लैक होंगे, 6 रेड होंगे। ओके, द जैक ऑफ हार्ट्स, स्पेड कितना होगा 13, जैक ऑफ हार्ट्स कितना होगा 1, क्वीन ऑफ डायमंड भी कितनी होगी 1, क्योंकि सबका एक एक होता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो, और देखो, फ्रॉम अ बैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, जैक, क्वीन, किंग एंड एसेस ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड। क्वेश्चन को ध्यान से समझो बेटा। देखो, जैक, क्वीन, किंग एंड एसेस, तो देखो जैक रेड कलर के कितने होंगे 2, क्वीन रेड कलर की कितने होंगे 2, एंड एस रेड कलर के कितने होंगे 2, 2 2 2 2, कितने हो गए 8 पत्ते। 52 में से 8 को माइनस कर दो तो 44 बचे। अब 44 में से अब ब्लैक क्वीन, तो कितनी होती है ब्लैक क्वीन, 2 होंगी, तो 2 अपॉन 44। और रेड कार्ड, अब रेड कार्ड में से हमने सारे रेड ही निकाले, रेड टोटल कितने थे 26, 8 तो हमने बेटा निकाल दिए रेड में से। अब 8 निकाल दिए तो 26 में से 8 गए, तो कितने बचे 18 बचे, तो 18 अपॉन 44। रिमूव्ड वाले निकाल दिए बेटा। अब ब्लैक जैक कितने होंगे 2 अपॉन 44। अब पिक्चर कार्ड, जैक्स, क्वीन एंड किंग्स आर पिक्चर कार्ड्स, ठीक है। तो पिक्चर कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं, जो जिनकी मैंने बोला था इमेज होती है उन्हीं को फेस कार्ड बोलते हैं, उसी को पिक्चर कार्ड बोल रहा है। तो यहां पर मैंने पिक्चर कार्ड 2 4 और 2 6 तो निकाल दिया, हमारे पास टोटल 12 थे फेस कार्ड, 6 निकाल दिया, तो क्या बचा 6 अपॉन 44। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपको। ओके, देखो, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब, हमारे पास टोटल बल्ब कितने बेटा 20 है, 4 उसमें से कैसे हैं, खराब है यानी डिफेक्टिव है ये, ठीक है। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। बेटा क्या आ जाएगा 4 खराब है, टोटल कितने हैं 20। चलो, क्वेश्चन 2 देखो, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन अ फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड। जो अच्छा वाला बल्ब, अब हमारे पास 20 बल्ब थे, उसने बोला कि जो खराब नहीं था उसको हमने लिया और उसको बाहर रख दिया, ठीक है। अब मेरे पास टोटल बल्ब कितने बच गए बेटा 90, पर खराब वाले अभी भी मेरे पास 4 हैं, क्योंकि मैंने निकाला अच्छा वाला है। तो मेरे पास अब अच्छे वाले बल्ब कितने बचे 15 बचे, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 15/19, क्योंकि एक बल्ब निकाला, वो कौन सा था, अच्छा वाला था, खराब वाला नहीं था, ठीक है। चलो, तो यहां पर अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, तो इसके जो नंबर होंगे 1 to 90 दे रखे हैं बेटा, है ना। अब देखो यहां पर 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, 1 to 9 माइनस करो तो कितने बचे 81 अपॉन 90।
ओके, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे, 1 से लेके 9 तक के जो नंबर आएंगे तो 9/90। ओके, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, जो 5 के टेबल में आते हो तो देखो बेटा सीधा सीधा आ जाएगा 18 5 18 ऐसे नंबर होंगे जो 5 के टेबल में आते हैं, क्योंकि 18 5 कितना होता है 90, लिखना है तो 5 10 15 ऐसे लिख के काउंट कर लेना भाई, अच्छा पता चल जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी पता कर सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। ओके चलो, ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, किसी का भी एरिया पूछ सकता है। तो याद रखें, जो ये है रेक्टेंगल, ये पूरा बड़ा एरिया है, और जो सर्कल है ये गुजरात बोर्ड में तो नहीं पर सीबीएसई बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन केस स्टडी वगैरह में तुम्हारे लिए जरूर बनेगा ऐसा, जिसमें एरिया पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा है वो सर्कल है, और ये जो तुम्हारा है वो है रेक्टेंगल। तो बेटा जो जिसमें डाइस गिरनी चाहिए, किसमें गिरनी चाहिए डाइस हमारी गिरनी चाहिए सर्कल के अंदर। तो सर्कल रेक्टेंगल के अंदर है, यानी टोटल एरिया जो नीचे लिखा जाएगा वो रेक्टेंगल का होगा, है ना। हमारा फॉर्मूला होता है टोटल, और जो हमें चाहिए वो किसका होगा, सर्कल का होगा। ऐसे ही चीजें हम लोग फाइंड करते हैं बेटा। तो चलो, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर L इंटू बी। पाई को रहने देते हैं, इसका जो डायमीटर है वो 1 का है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर अपॉन L इंटू बी, यानी 3 2 6। तो पाई इंटू 1/4 अपॉन 6 ऊपर चला जाएगा, तो पाई अपॉन 24 ये आंसर आ जाएगा। याद रखना है, एरिया के अंदर जिसकी भी बात हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, एक सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल। तो ये जो बड़ा वाला है ना वो टोटल है। अब इसकी पूछता है तो ये छोटा वाला, मान के चलो इसको मैंने गोल्ड नाम दे दिया, इसको मैंने ब्लू नाम दे दिया, इसको मैंने व्हाइट नाम दे दिया। तो जो व्हाइट वाला है वो जो पूरा यहां से लेके यहां तक है, इन तीनों का मिला के वो टोटल है। अब तुमको जिसकी भी प्रोबेबिलिटी पूछे, अगर तुमको पहले अंदर वाले की पूछता है तो ऊपर गोल्ड वाले का एरिया आएगा, फिर ब्लू वाले का एरिया आएगा, फिर ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है एरिया के ऊपर। ठीक है, चलो, तो यहां पर गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 3 टाइम्स। तो मैंने पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, हेड हेड हेड, ठीक है, हेड हेड टेल, ठीक है, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ओके, परिवर्तन संसार का नियम है भाई, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, ठीक है, टेल हेड टेल। ओके, हेड टेल टेल आ गए। अब जो हनीफ है बेटा वो कब जीतेगा, अगर सेम रिजल्ट आएंगे तो हनीफ जीतेगा, बाकी बढ़ना हार जाएगा। तो सेम रिजल्ट कितनी बार आता है, तीनों कॉइन्स में 2 बार आता है। तो हनीफ विल विन, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन की क्या आएगी बेटा 8। ओके, और हनीफ विल लूज, तो लूज की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी बेटा 6/8। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, तो 2 dice are thrown simultaneously. What is the probability that the sum of the numbers appearing on the dice is 7, a prime number or 1? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तुमको। ठीक है, देखो बेटा, हमारा जो फॉर्मूला होता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, मेरे को लिख लेना चाहिए था 1 6 6 तक होता है ना। उसने क्या बोला 7 आना चाहिए, तो देखो ऐसे ही बना लेते अपने कि सम दोनों का प्लस करने पर 7 होना चाहिए। तो देखो बेटा 1 5 होता है, नहीं क्या होता है 1 6 होता है, 2 5 होता है, फिर उसके बाद में 3 4 होता है, फिर उसके बाद में 4 3 होता है। ओके, उसके बाद में 5 2 होता है, और उसके बाद में 6 1 होता है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम्स होते हैं हमारे पास 36। 6/36 आ गया, जिसको प्लस करने पर 7 आना चाहिए, जिसको प्लस करने पर 1 आना चाहिए, इसका क्या आ जाएगा 0, क्योंकि एक ही डाइस अगर पहला भी देखेंगे तो 1 + 1 कितना होता है 2। सम करने पर बेटा कभी भी 1 नहीं आ सकता। बचा प्राइम नंबर, तो जैसे देखो 1 + 1 का 2, 1 + 2 का 3, फिर 5, तो इसके अंदर 3 मिले। ऐसे 2 के अंदर 2 + 1 3, 2 + 3 5, 2 + 5 7, 3 मिलेंगे, 3 3 3 ऐसे काउंट करते जाओगे तो आपको मे बी सारे प्राइम नंबर्स भी मिल जाएंगे, उनका प्लस, आपको प्लस करने पर प्राइम नंबर्स आना चाहिए। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन। ओके, चलो तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नंबर इसमें से सिलेक्ट होता है, प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड नंबर इज एवरेज, देयर एवरेज, एवरेज यानी कि मीन। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो चलो यहां पर 3 + 5 + 5 + 7 + 7 + 7, 3 7 आएंगे, +9 4 बार आएगा, 9 + 9 + 9 + 9 अपॉन, प्लस करो 1 2 3 3 6 और 4 10 10। तो बेटा 70/10 होगा।
तो कितना बचा, एवरेज क्या आया 7। अब 7 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, तो जिसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 3/10। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन होते हैं आपके प्रोबेबिलिटी के अंदर। ओके, तो यहां पर अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ये तो ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा। चलो तो आ जाओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडेज। अब देखो ऑर्डिनरी ईयर के ऊपर क्वेश्चन, सबसे पहले आप लोग ईयर के बारे में समझ लीजिए, फिर हम इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ, देखो एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉन लीप ईयर, ठीक है। हम लोग पहले नॉन लीप ईयर की बात करते हैं। हमारे पास टोटल डेज कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं। इनको डिवाइड करो 7 से तो 52 वीक्स बचे प्लस एक दिन बच जाता है। ये एक दिन संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, है ना। अब हमारा सैटरडे भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो बोलता है कि मेरे को सिर्फ 52 संडे की प्रोबेबिलिटी चाहिए, किसकी चाहिए, 52 संडे की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी कि ऑलरेडी 52 तो आ गए, ऐसा एक दिन ही तो है जिसमें अगर ये आ गया संडे तो 53 हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर बाकी कितने दिन नहीं आने वाला है, 6 दिन नहीं आने वाला है, तो क्या आ जाएगा 6/7। एक दिन वो हमको नहीं चाहिए ना बेटा संडे, उसको निकाल दो, क्योंकि अगर वो आ गया तो 53 हो जाएंगे। हाँ, अगर 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो वो एक ही दिन है जिस दिन संडे आ सकता है 7 दिन में से, तो बेटा क्या आ जाएगा 1/7, क्योंकि 52 तो ऑलरेडी होते, एक ही दिन है। अगर उसे 52 ही रखना है तो उसे एक दिन को हटा देंगे, अगर 53 करना है तो उसे एक ही दिन की बात करेंगे, समझे ना। अब सेम टू सेम लीप ईयर में 364 डेज होते हैं, वीक प्लस 366 डेज होते हैं इसके अंदर, तो भाई 364 डेज जो होते हैं ना उसको 52 वीक्स बोल देते हैं। 7 से डिवाइड करोगे पता चल जाएगा। 2 डेज बचे, अब वो 2 डेज संडे मंडे हो सकता है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है और सैटरडे संडे हो सकता है, ठीक है। यानी संडे अब कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो भाई 52 का 52 रहने देना है हमको, तो 2 संडे हमारे आ रहे हैं, है ना। 52 का ही 52 रहने देना है बेटा। तो कितने संडे आ रहे हैं बेटा हमारे, 2 संडे आ रहे हैं। कितने संडे आ रहे हैं, 2 संडे। वो 2 संडे को क्या करो, हटा दो, तो कितने दिन बचे बाकी के, 5 दिन में संडे नहीं आएगा, यानी 52 के 52 ही रहेंगे। पर अगर तुमको 53 चाहिए तो कोई भी 2 दिन में से आ सकता है, या तो इस दिन आ सकता है या तो इस दिन आ सकता है। तो कितने हो गए, 2/7 हो गए। समझे कि नहीं समझे। ऐसे आपको मंथ में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखें। अब देखो यहां पर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब है लीप ईयर। ओके, 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 1/7। बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, ठीक है। चलो इसी के साथ हम लोग अभी प्रोबेबिलिटी को करते हैं खत्म, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कॉइन का फॉर्मूला बता चुका हूं, डाइस का फॉर्मूला बता चुका हूं, कार्ड्स बता चुका हूं, ठीक है। और थोड़े इजी क्वेश्चंस किए मैं प्रोबेबिलिटी के, आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस और केस स्टडी में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा चैप्टर, जब हमारे सारे टर्म 1 के चैप्टर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लाइव वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले बेटा, लाइव वीडियो में आप लोग इंटरेक्ट करोगे, सवाल भी पूछ सकते हो, ठीक है भाई लोग। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय।